So understand these minute differences. Circular motion and rotational motion is different, है ना? ये अर्थ है, ये खुद का अर्थ का एक्सिस है, वो खुद के अबाउट घूमेगी, तो वो क्या हो गया? रोटेशनल मोशन. अगर वो पूरा एक चक्कर सन के अबाउट लगाएगी तो वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन. ओके, सो रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन में डिफरेंस है. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मोशन जो होती है, इट इज रेफरेंस बेस्ड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस बेस्ड? जैसे कि मान के चलो, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ साक्षी का भी, ठीक है? साक्षी एंड ईशा का एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है? दोनों जा रहे हैं, तो ईशा बोलेगी साक्षी इज इन मोशन, साक्षी बोलेगी ईशा इज इन मोशन, राइट? बट अगर साक्षी बस में जा रही है, ईशा बाहर खड़ी है और साक्षी को ऑब्जर्व कर रही है, क्या बोलेगी वो? साक्षी इज इन मोशन, राइट? थर्ड केस, अब ईशा साक्षी के बाजू में जाके बैठी, अब क्या बोलेगी ईशा साक्षी को? एक तो तू मूव नहीं कर रही है, पहले जब मैं बाहर थी, बस के बाहर थी, तब मुझे समझता था कि तू मूव कर रही है, लेकिन अब मैं बस के अंदर आ गई हूं, अब तू मूव नहीं कर रही है, अब तू मेरे बाजू में बैठी है. Am I right? So इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट बेस्ड. Okay, so motion is always reference point based. All these minute things you should know. ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये तुम्हें पता होनी चाहिए before moving to 11th standard. Understood? Okay, so 11th standard में जाने से पहले ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या होता है. ओके, व्हाई द मोशन इज रेफरेंस पॉइंट बेस्ड. ओके, तो ये एग्जांपल मैंने बताया कि जहां पे रेफरेंस पॉइंट, ईशा गाड़ी में बैठी है या फिर ईशा रोड पे खड़ी है, दोनों चीजों में डिफरेंस है ना? दोनों केसेस में साक्षी का मोशन अलग अलग वे में डिस्क्राइब हो रहा है, राइट? सो रेफरेंस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मोशन. Got it? Okay, so understood this properly? Now, अब आते हैं थोड़ा सा आगे. ओके, अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की. कैन यू टेल मी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस? थोड़ा बहुत जो भी याद है 9th स्टैंडर्ड का. हाँ, इन चीजों के बिना तुम साइंस नहीं पढ़ पाओगे. हाँ, 11th 12th का साइंस नहीं पढ़ पाओगे तुम इन चीजों के बिना. यस, टेल मी व्हाट इट शुड बी. ओके, क्षितिज. नो यार, नो. बहुत बेसिक, सारे बेसिक पॉइंट्स ही कवर होने वाले. ओके, जो मतलब केमिस्ट्री का भी जो भी लेक्चर होगा ना तुम्हारा, मतलब केमिस्ट्री के 2 ही लेक्चर्स अरेंज करने वाले हैं, इस वीक में और मैं भी नेक्स्ट वीक में एंड नेक्स्ट वीक में. उसमें भी उनको मैंने बोला है कि लाइक बेसिक्स ही लेना है हम लोगों को, पूरा बेसिक. वंश ने सही बताया. ओके, don't tell me whether it is scalar or vector. Tell me what is distance and what is displacement. क्षितिज तो एग्जैक्ट उल्टा डेफिनेशन बोल रहा है. क्षितिज जो भी बोला बिल्कुल सही बोला, लेकिन एग्जैक्ट उल्टा बोला. ओके, चलो लेट्स ड्रॉ वन डायग्राम. ओके, 0 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40, ऐसा कुछ एक रोड है. ओके, अब इस पॉइंट पे ये रेफरेंस पॉइंट है. मैंने बोला ना रेफरेंस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स. तुम कौन सा रेफरेंस ले रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मान के चलो कोई भी स्टूडेंट मतलब लेट्स से सार्थक है. सार्थक यहां से यहां तक आया ए पॉइंट तक. ओके, और यहां से फिर से वो गया सी पॉइंट तक और इस बी पॉइंट तक. ओके, यहाँ पे मॉल था, वेस्टर्न मॉल था, उसका मन नहीं लगा वहां पे, फिर से वापस आया इस पॉइंट पे जहां पे उसके दोस्त का घर था, कौस्तुभ का घर था, समझ के चलते हैं. ठीक है, तो यस, अभी उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस इज व्हाट?
Distance is total path traveled. गलत. Distance is total path travel. कितना ट्रेवल किया उसने, देखो जरा. 0 से वो यहां तक पहुंचा 35, है ना. ये पूरा उसने ट्रेवल किया ना, ये 35 पूरा उसने ट्रेवल किया, प्लस ये 10. 35 प्लस 10 कितना हो गया टोटल? 45. ये जो भी है, मीटर किलोमीटर किलोमीटर ले लेते हैं. 45. ये क्या है? डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड. एक्चुअल उसने कितना ट्रेवल किया, है ना. तो यहां से वो 35 तक आया, फिर ये 10, टोटल कितना हो गया? 45. ऑलराइट. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? Traveled along a straight path. Traveled along the straight path. It is not the actual definition. The shortest word should come into picture. The shortest distance between final point and initial point. Now, which is the final point? Which is the final point? Let's check it out. This is your final point. And which is your initial point? This is your initial point. है ना? So the actual difference between your initial point and final point, okay? So इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, difference between final and initial points. और तुम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, शॉर्टेस्ट पाथ. अब ये शॉर्टेस्ट पाथ का जो मीनिंग है ना, ये तुम्हें अगले एग्जांपल में समझ में आएगा, ठीक है. शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, दिस थिंग यू विल कम टू नो इन द सेकंड एग्जांपल. तो डिफरेंस बिटवीन दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कितना है? फिर वो ये फाइनल पॉइंट था और ये इनिशियल पॉइंट था, तो दोनों में डिफरेंस कितना आया? फिर 25. ओके, दोनों में डिफरेंस कितना आया? फिर ये 25 we got. Okay, so this is 25 kilometer. So displacement is how much? 25 kilometer. Distance is how much? 45 kilometer. This is the difference between distance and displacement. I hope it is not heavy. We are just revising the things. Okay, कुछ नया नहीं पढ़ा रही मैं. Everything is same. We are just revising. Okay, चलो आगे बढ़ते फिर. अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके, नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल. ये है तुम्हारा, ये लेते हैं सार्थक का घर है और यहाँ पे सार्थक की स्कूल है. ओके, अब सार्थक ऐसे गया 3 किलोमीटर और ऐसे गया 4 किलोमीटर, राइट. तो सार्थक ने ऐसे क्यों गया था सार्थक? क्योंकि बीच में कौस्तुभ का घर था, तो कौस्तुभ के साथ फिर ज्वाइन होके फिर वो दोनों स्कूल गए. अब एक दिन ऐसा आया, कौस्तुभ आया ही नहीं स्कूल में. सार्थक ने सीधा कौन सा पाथ पकड़ा? सार्थक ने सीधा ये शॉर्टकट पकड़ा, राइट. यहाँ पे कौन था? यहाँ पे कौस्तुभ था, राइट. तो यस, पहले दिन क्या हुआ था? कौस्तुभ वॉज देयर, है ना. कौस्तुभ और वो साथ में जाने वाले थे, तो ये दोनों गए, कौस्तुभ को ज्वाइन किया और वो दोनों फिर साथ में स्कूल में चले गए. ओके, बट एक दिन कौस्तुभ गया फैमिली फंक्शन में, तो सार्थक ने ये वाला पाथ पकड़ा. तो ये शॉर्टेस्ट पाथ था, इट वाज 5 किलोमीटर. अगर सार्थक ऐसे जाता A to B, I mean S to K, सार्थक ने अगर ये पाथ फॉलो किया S to K and then K to school, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज व्हाट? टोटल पाथ ट्रैवल्ड. Total path traveled. Okay, so total path traveled 3 kilometer plus 4 kilometer, which is what? 7 kilometer. Distance is what? Total path traveled, which is what? 3 kilometer plus 4 kilometer, which is 7 kilometer. And displacement is what? Shortest distance. Displacement is what? Shortest distance. The shortest distance कितना है? फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के बीच में. दिस वाज इनिशियल पॉइंट, दिस वाज फाइनल पॉइंट. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, व्हिच इज व्हाट?
5 किलोमीटर। अगर कोई ऐसा पाथ पकड़ा होता तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। अगर कोई ऐसा पाथ पकड़ा होता तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। अगर कोई ऐसा पाथ पकड़ा तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए उसको यही पाथ पकड़ना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। Because for displacement, I cannot take any direction like this. I have to take this direction only. And that is why displacement is what? Vector. Because I have to follow that direction. Otherwise, displacement is no longer vector. Displacement is scalar only. क्या difference बचा फिर? है ना? हम तो वही तो measure कर रहे हैं, पाथ ही तो measure कर रहे हैं. But displacement की speciality है. क्या speciality है? वो क्या बताता है हमें? Shortest distance बताता है. तो shortest distance के लिए हमें इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, देन ओनली इट इज शॉर्टेस्ट। अगर मैं ये पाथ ट्रैवल करूंगी कहीं इसी और डायरेक्शन में गई तो नहीं यार, वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा फिर, है ना? So for distance or for path to be shortest, I have to follow that particular direction, and that is why it is what? Vector. Okay, so one more point we came to know, that displacement is what? Vector, and distance is what? Scalar. What do you mean by vector and scalar? This thing you should know. We have learned that thing in 7th and 8th standard. Vector is what? It requires, or it takes into consideration, it takes into consideration magnitude as well as direction, है ना? And scalar, only magnitude it takes into consideration. सिर्फ मैग्नीट्यूड इज व्हाट? स्केलर. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या हो गए तुम्हारे? डिस्प्लेसमेंट्स, आई मीन वेक्टर. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कंसीडर करें मतलब डिस्प्लेसमेंट. तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? बहुत हेवी वर्ड है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का इतना कुछ हेवी मीनिंग नहीं, जस्ट वैल्यू. ये जो 5 किलोमीटर है ये वैल्यू है ना? 7 किलोमीटर ये क्या है? वैल्यू है. दैट वैल्यू इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड, नथिंग एल्स. ओके, दैट वैल्यू इज नथिंग बट magnitude. Okay, understood or not? Yes, getting my point? Getting my point? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? Yes, समझ में आई बात? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अभी कभी गलती मत करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में. स्वैप तो बिल्कुल नहीं करना है डेफिनेशंस. अब मेरा सवाल है, कैन डिस्प्लेसमेंट be 0? How? Tell me fast. Can displacement be 0? How? Can anyone tell me? एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं आता है. ओके, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड देवश्री. परफेक्ट आंसर बोला उसने. जो भी उसने बोला परफेक्ट कन्वे किया उसने. शी डिड नीड एनी एग्जाम्पल. वेरी गुड, मतलब शी हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. करेक्ट, सबको समझ में आया है. वेरी गुड, सबको समझ में आया है. सो यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 when initial point and final points are coinciding, or you can say when initial and final point are what? Same. In that case displacement can be 0. मैंने ना 9th स्टैंडर्ड में एक एग्जांपल दिया था. तुम घर पे हो, सूस रोड पे हो, और तुम पाषाण में गए सब्जी लाने, है ना? और पाषाण से फिर से घर पे आ गए, है ना? मैं क्या बोलूंगी? तुम कहीं गए ही नहीं थे, तुम घर पे ही थे, है ना? सो क्यों ऐसा बोला मैंने? बिकॉज तुम्हारा फाइनल पॉइंट भी सूस रोड का घर ही है एंड इनिशियल पॉइंट भी सूस रोड का घर ही है. दैट इज व्हाई मैं क्या बोलूंगी? यहाँ पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0. सो व्हेनेवर फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट्स आर equal, then in that case you can say displacement is what? 0. Now one more important concept is
uniform motion and non-uniform motion. And non-uniform motion. अब देखो इसका पहले वर्ड वाइज डेफिनेशन सुनते हैं अपन, ठीक है? इक्वल डिस्टेंसेस इन डिस्टेंसेस, और यू कैन कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट्स ऑल्सो। अच्छा ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट्स ही बोलते हैं। इन इक्वल intervals of time. And non-uniform is what? Unequal in equal intervals of time. Now, जैसे कि मान के चलो, सपोज 3 किलोमीटर ट्रैवल किया तुमने in let's say 5 minutes. Okay. अगला 3 किलोमीटर फिर से ट्रैवल किया इन लेट्स से 5 मिनट्स। बट यहाँ पे तुमने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया 5 मिनट्स में, बट नेक्स्ट 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, कोई ट्रैफिक नहीं मिला 2 मिनट में। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे? 3 किलोमीटर कम टाइम में ट्रैवल हो गया ना। यहाँ पे 3 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रैवल हो रहा है, 3 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रैवल हो रहा है। So in this case, in the first case, it is what? It is uniform motion. In second case, it is what? Non-uniform motion. Non-uniform. Okay, समझ में आ रही बात? So in this case, it is uniform motion. In this case, it is non-uniform motion. All right. So this is your uniform and non-uniform. अब थोड़ा समझ लो यहाँ पे स्पीड क्या होता है एंड वेलोसिटी क्या होती है। दोनों का मीनिंग सेम है, बस एक जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, एक जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है। ओके, सो यस, दिस इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time, and this is a rate of change of displacement with respect to time. Now what do you mean by rate of change? What do you mean by rate of change? मान के चलो ये भी एग्जांपल मैंने, ये भी कॉमन एग्जांपल है लाइक, बट ये हम भूल जाते हैं। रेस चल रही है, दिस इज 100 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 100 मीटर। नाउ सार्थक ट्रेवल्ड this 100 meter in let's say 4 minutes. Okay, and यहाँ पे वंश है, वंश traveled this 100 meter in let's say 3 minutes. अभी ये मुझे नहीं पता, this 4 minute and 3 minute I don't know anything. Okay, I just know that सार्थक ने 100 meter travel किया, वंश ने 100 meter travel किया. Is there any information about the time? No. तो 100 मीटर मुझे क्या बताता है? कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं देता। इट्स ओके, सार्थक ने भी 100 मीटर ट्रैवल किया, वंश ने भी 100 मीटर ट्रैवल किया, बट जैसे ही मैं बोलती हूँ इसने 100 मीटर 4 मिनट्स में ट्रैवल किया एंड इसने 100 मीटर 3 मिनट्स में ट्रैवल किया, वी स्टार्ट कंपेयरिंग, है ना? सार्थक इज लिटिल बिट स्लोअर देन वंश। कैसे पता चला मुझे? ये मिनट के इंफॉर्मेशन से पता चला, है ना? तो चेंज तो हो रहा है, देयर इज चेंज। कहां से कहा? This was initial point, this is final point, this is initial point and this is final point. So position में change तो हो रहा है, but वो change कितना fast है? How much fast that change is? कहां से पता चला मुझे? Time से पता चला, and there we call it as rate of change. How fast that change is? So it is rate of change. So whenever we mix distance with time, we get speed, and whenever we mix displacement with time, we get velocity. एक बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास, I'll give that example just a minute.
सो अंडरस्टूड रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, दोनों ने 100 मीटर का रेस किया, बट रेस किसने लाइक कितने टाइम में ट्रैवल किया उसके बाद ही मुझे पता चलता है कि कितना फास्ट. सो रेट ऑफ चेंज मींस व्हाट, रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब कितना फास्ट, चेंज कितना फास्ट हो रहा है. ओके, तो दैट इज रेट. अब वो कितना फास्ट, इसके लिए कुछ तो बेसिस चाहिए मेरे पास, तो वो बेसिस क्या है, टाइम. कितना फास्ट कहां से पता चलेगा मुझे, टाइम से पता चलेगा मुझे. ओके, सो स्पीड इज व्हाट, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. ये दोनों का डिफरेंस एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द फॉर्मूला. स्पीड इज इक्वल टू distance upon time and velocity is equal to displacement upon time. All right. Okay, now let's take one example. Okay, let's take one example. Nitisha swims in a 80-meter long pool. She covers 160-meter in 60 seconds. Okay, in 60 seconds by swimming from one end to another. Okay, one end to another and back along the same straight path. The same straight path. Okay, now find speed and velocity. We generally call it as average speed because ओके ठीक है, ये कंसेप्ट में बताती हूँ एवरेज स्पीड का, क्यों एवरेज स्पीड लेते हैं अपन. चलो लेट्स थिंक ऑन दिस एंड टेल मी द आंसर, लाइक ट्राई टू गिव मी द आंसर. कैसे आएगा इसका, चलो लेट्स ट्राई आउट. चलो पहले स्पीड पे फोकस करते हैं. व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज व्हाट, Distance upon time. total distance upon total time, correct. तो ये एक्चुअली एवरेज स्पीड बोलते हैं इसको. व्हाई वी कॉल इट एज एवरेज स्पीड, आई विल टेल यू जस्ट अ मिनट. टोटल डिस्टेंस कितना है, ये स्विमिंग पूल है. ओके, इसका जो लेंथ है वो लेट्स से 80 मीटर है. ओके, ये लेंथ है उसका 80 मीटर. अब वो ऐसे स्विम करके जा रही है और ऐसे वापस आ रही है, तो टोटल 160 हुआ ना कवर, टोटल 160 कवर हुआ. दिस 80 एंड दिस 80, सो टोटल 160. टाइम कितना लगा टोटल, 60 seconds. This is 160 meter and this is 60 seconds. Okay, so this and this will go. So what is this, 6 ones are 6, 2s are 12, so 4, 2.6 approx है ना, 2.6 meter per second. अब आते हैं वेलोसिटी की तरफ. लेट्स मूव टू वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नाउ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. यस, वो ऐसे गई 80 मीटर और ऐसे आई 80 मीटर. फाइनल पोजीशन भी वही है, इनिशियल पोजीशन भी वही है. देयर इज नो चेंज इन द पोजीशंस. There is no change in final position and initial position. So displacement is going to be 0. And time कितना लगा उसको, total 60 seconds. 0 meter 60 seconds. So how much is the velocity? It is 0 meter per second. This is going to be the velocity. Understood or not? Getting my point? Yes? समझ में आई बात? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. All right? Now, one such question you will solve. Same question, just one difference. Same question, only छोटा सा difference है. हाँ,
this is 120 मीटर. सेम डायरेक्शन. नाम क्या रखना है बोल क्षितिज. तो क्या रखो नाम बोल. तू बोल अभी क्या रखो नाम बोल. नाम बोल. नाम क्या रखो बोल. क्षितिज का नाम लिख काय दे. ठेवते ती क्षितिज का ही नाम लिखते. अगं मी क्षितिज. काय पाप केलंय. चल अभी निकाल चल खुद का स्पीड और वेलोसिटी. मला माहिती ना, मी का काढू. चलो देखो स्पीड तो बढ़िया है. स्पीड तो कोई प्रॉब्लम नहीं. स्पीड तो तुम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. क्या है वो डिस्टेंस 120 अपॉन 60 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड. 120 मीटर एंड 60 सेकेंड्स. अब हमें वेलोसिटी देखना है ना. तो वेलोसिटी के लिए जरा चेक करो क्या हो रहा है. ये ऐसे जा रहा है 80 मीटर. ओके और यहां से टोटल 120 चाहिए ना हमें. तो कितना करना पड़ेगा ट्रैवल. 40 ट्रैवल करना पड़ेगा. तो ये हो गया फाइनल पॉइंट. ये हो गया फाइनल पॉइंट. दिस इज इनिशियल पॉइंट. हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट. इट इज 40 मीटर है ना. हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. इट्स 40 मीटर. सो वेलोसिटी इज व्हाट. displacement upon time. Okay, don't rejoin. We are going to end at this point only. कल अपन थोड़ा acceleration का concept सीखेंगे. 40 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा 60 seconds. So it's 2/3. Very good वंश. क्या बात है. 2/3 मीटर पर सेकेंड.